एक मित्र ने प्रश्न पूछा है। इनका नाम तो इन्होंने नहीं लिखा, लेकिन जो इनकी आईडी से दिखाई दे रहा है, ज्ञानेंद्र सार्थ। ये कहते हैं कि गुरुजी, मैंने 10 दिवसीय विपश्यना कोर्स किया है। अब मुझे पूरे जीवन भर सुबह शाम विपश्यना करना है। तो मुझे किस प्रकार विपश्यना करनी है, कृपया मार्गदर्शन बताएं। छोटा सा प्रश्न है इनका, और यह प्रश्न उन सभी का है जो विपश्यना ध्यान की शुरुआत कर रहे हैं। उन सभी के अंदर यह प्रश्न जरूर उठा होगा कि जब विपश्यना का 10 दिवसीय शिविर कंप्लीट होता है तो अंदर एक दृढ़ संकल्प पैदा होता है, अंदर एक विचार उठता है कि अब पूरे जीवन भर ध्यान को नहीं छोड़ना, अब पूरे जीवन भर सुबह शाम ध्यान करना है। क्योंकि इन्होंने ध्यान में क्या होता है, किस प्रकार से ध्यान जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, यह सब विपश्यना शिविर में पता चलता है। 10 दिवसीय शिविर में इसका अनुभव होने लगता है कि जीवन में ध्यान की मूल्यता क्या है। तब हर व्यक्ति घर आकर उसकी शुरुआत करता है, उसकी आदत बनाता है, उसको रोज सुबह शाम जैसा बताया गया है वैसा करता है। तब प्रश्न उठता है कि अब विपश्यना को कंटिन्यू करना है, रोज रोज करना है। तब वहाँ क्या होगा? वहाँ यही प्रश्न उठता है कि अब किस तरह से रोज रोज विपश्यना की शुरुआत करनी है, रोज रोज विपश्यना करना है। तो कैसे अब इसको पूरे जीवन भर विपश्यना के लिए एक संकल्प पैदा किया जाए, कैसे इसको जीवन में उतारा जाए, कैसे इसको प्रैक्टिकल अप्रोच बनाई जाए। क्योंकि होगा क्या और क्या होता है, सभी विपश्यना करने वालों का अनुभव क्या है। दुनिया में अब तक करोड़ों लोग विपश्यना शिविर अटेंड कर चुके होंगे। उन करोड़ों में से थोड़े ही होंगे जो विपश्यना को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाए होंगे। बहुत थोड़े ही होंगे जो इसको इसी तरह से समझते हैं कि यह जीवन का मुख्य काम है, सुबह सबसे पहले यही काम करना है। यह ऐसे ही है जैसे मनुष्य को अपने जीवन को चलायमान रखने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। यह ऐसे ही है जैसे मनुष्य को अपने जीवन को चलायमान करने के लिए सांस की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, सूरज की आवश्यकता होती है। इसी तरह से अपने रोजमर्रा की जिंदगी को बिताने के लिए, अच्छी तरह से बिताने के लिए, एक अच्छे जीवन को जीने के लिए, दुख सुख में सम रहकर जीवन बिताने के लिए, संतोषी, संयमी, अनुशासन और आचार विचार व्यवहार में कुशल होने के लिए हमें विपश्यना की आवश्यकता होती है। विपश्यना के बिना
इस संसार में जो दुख उपजता है, जो सुख उपजता है, उसमें नियंत्रण नहीं बनाया जा सकता। उसमें कंट्रोल खो जाता है। उसमें हम असंयमित हो जाते हैं। उसमें हम इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं, या तो बहुत दुख में एग्रेसिव हो जाते हैं, द्वेष पैदा हो जाता है और नए नए झंझट खड़े हो जाते हैं, और या बहुत सुख में हम कंट्रोल खो बैठते हैं, हमारे अंदर अहंकार पैदा हो जाता है। हम आदमी को आदमी नहीं समझते। हम ऐसे समझते हैं जैसे हम राजा बन गए। हम ऐसे समझते हैं जैसे अब हम ऐसे ही रहेंगे। जीवन हमारे लिए रुक गया है, नित्य हो गया है, और सब हमारे नीचे हैं। तो हम अपना कंट्रोल खो बैठते हैं, आपा खो बैठते हैं। और तब क्या स्थिति होती है? तब यह स्थिति होती है कि जीवन में फिर उठापटक शुरू हो जाती है और हम अपने से बहुत दूर चले जाते हैं। जीवन की लगाम हाथ से छूट जाती है और सब कुछ असंयमित हो जाता है, वेवार्ड हो जाता है। सब कुछ ऐसे ही हो जाता है जैसे कभी कभी हवा में भंवर बनता है और वो भंवर घूमता है, चारों तरफ घूमता है और सारे कूड़ा करकट को अपने में मिलाते हुए चला जाता है और कहाँ से कहाँ ले जाता है। इसी तरह से हमारी जिंदगी कहाँ से कहाँ चली जाती है। समुद्र के लहरों की तरह एक लहर उठती है, नदी के तट में समुद्र से न जाने कितने कूड़ा करकट को तट पर छोड़ देती, फिर एक लहर उठती है, वो तट के कूड़ा करकट को फिर सब वापस ले जाती है। इसी तरह से हमारा जीवन इन लहरों की तरह उठापटक में बीत जाता है और हमें पता ही नहीं चलता कि इस जीवन का उद्देश्य क्या था, हम क्या कर रहे थे, कहाँ से कहाँ निकल गए, और अंत में हम सब कुछ खो बैठते हैं। इसलिए विपश्यना की अनिवार्यता है। जब हम यह समझते हैं 10 दिवसीय शिविर में कि जीवन में ध्यान की क्या मूल्यता है, फिर हम ध्यान नहीं छोड़ना चाहते। शुरुआत में हमारे अंदर उमंग होती है, उत्साह होता है, हम कुछ दिनों करते भी हैं घर में, लेकिन फिर यहीं से शुरुआत होती है इस प्रश्न के उत्तर की जो इन्होंने पूछा है कि कैसे इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाया जाए। क्योंकि होगा क्या, उमंग और उत्साह 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन रहती है और फिर वही उमंग और उत्साह निस्तेज हो जाते, उसमें आदत फिर से छेद कर देती है। क्योंकि आदतें हमारी आज की नहीं हैं, आदतें तो हमारा जो भी अब तक का जीवन है वह तो है ही है, हमें वही दिखाई देती हैं। लेकिन आदतें, संस्कार तो हम लेके आए हैं, जन्मों जन्मों के हैं। उन संस्कारों से ही हमारी एक लकीर बनी हुई है, हमारा एक रास्ता बनता है, उसी रास्ते पर हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए मुश्किल खड़ी हो जाती है। यह प्रश्न इन्होंने अच्छा पूछा है और ये सभी विपश्यना करने वाले साधकों के लिए जो शुरुआत में शिविर करके घर आते हैं, कुछ दिनों उमंग और उत्साह से करते हैं, लेकिन फिर ट्रैप हो जाते हैं अपनी आदतों में, अपने धर्मों में। तो करना क्या है? करना यह है कि सबसे पहले तो यह संकल्प को जगाए रखें कि जीवन में ध्यान के बिना कुछ भी नहीं है। जीवन ध्यान के बिना पशुवत हो जाता है।
और बहुत मज़े की बात यह है कि पशुवत जीवन दिखाई भी नहीं देता। बहुत मज़े की बात यह है कि पशुवत जीवन जिया जा रहा होता है और हम कहते हैं कि हम तो सबसे ज़्यादा समझदार हैं। और यह पशुवत जीवन हमें सब कुछ भुला देता है। जो भी हम सीख कर आए विपश्यना में, आचार विचार व्यवहार अनुशासन संयम संतोष, सब भूल जाता है और हम फिर उन्हीं आदतों के बहाव में बहे चले जाते हैं, उन्हीं संस्कारों में उलझ जाते हैं। और फिर मन दलील देता है कि तुम जो कर रहे हो वो ठीक है, क्योंकि वही तो सब कर रहे हैं। लेकिन मन यह नहीं कहता कि तुम जो कर रहे हो विपश्यना वह जीवन का अभिन्न अंग है। अगर तुमने 10 दिवसीय शिविर किया है तो एक बात जरूर है कि अब ऑब्जर्वेशन तुम्हें मिल गई है। अब किस तरह से तुम अपने विचारों को देख पा रहे हो, अपनी संवेदनाओं को देख पा रहे हो, यह तुमने एहसास किया, क्षण भर का ही किया होगा लेकिन किया है। अब तुमने आनापान के जरिए अपनी सांसों को देखा, महत्व को समझा जीवन के, और जीवन की अनित्यता को भी देखा, पल पल जिए जा रहे जीवन को देखा, पल पल घट रही मौत को देखा, और यह भी देखा कि किस तरह से विचार उठता है और मैं उस विचार के साथ साथ लॉस्ट हो जाता हूँ, खो जाता हूँ। मैं होश में नहीं बेहोशी में चला जाता हूँ। और विपश्यना में मैंने यह भी देखा कि होश क्या होता है और बेहोशी क्या होती है। खुली आंख से किस तरह से हम निद्रावत हो जाते, पशुवत हो जाते, बेहोशी और नशा सा हमारे अंदर छा जाता है। हमारा जैसे कि दरवाजा ही बंद हो गया हो, अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है और हम जगे हुए होते हैं, हम विचारों में होते हैं, हम सब कृत्य कर रहे होते हैं लेकिन हम बेहोशी में होते हैं। इस बात का पता हमें विपश्यना में चलता। वैसे तो पूरा जीवन बीत जाता है, हमें लगता ही नहीं कि हम बेहोश हैं। पहली बार पता चलता है विपश्ययी को कि हम बेहोशी में किस तरह से अपने सारे काम कर जाते, अपना पूरा जीवन बिता जाते। इसलिए जब हम घर आते हैं विपश्यना करके और एक संकल्प हमारे अंदर जगता है, उत्साह और उमंग उठती है कि अब पूरे जीवन विपश्यना करना है, तो सबसे पहले तो अनुशासन। बिना अनुशासन के, बिना आचार विचार व्यवहार के हम इसको निभा नहीं पाएंगे। और 1 हफ्ते 10 दिन, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते के बाद ही हमारा वो संकल्प टूट जाएगा, वह उमंग वह उत्साह हमारी गायब हो जाएगी। कारण है कि मैं जिन आदतों में ट्रैप हूँ वह आदतें फिर हावी हो जाएंगी और सब कुछ बहा कर ले जाएंगी। इसलिए सबसे पहले तो एक हफ्ते विपश्यना शिविर से आने के बाद अपने रूटीन को वैसे ही रखें जैसे आपने विपश्यना में 10 दिन में देखा है, किया है, भोगा है। 1 हफ्ते के बाद फिर उसको अगले 14 दिन के लिए फिर बढ़ाएं। अगले 14 दिन कंटिन्यू करने के बाद, यानी कि जब 21 दिन हो जाएंगे, तुम घर में विपश्यना कर रहे होगे और उसी अनुशासन के साथ कर रहे होगे जैसे शिविर में की है, तो 21 दिन के अंदर एक आदत डेवलप होगी जो अगले 7 दिन तक रहेगी। बस
21 दिन के अभ्यास के बाद 7 दिन का अभ्यास करने का मनोबल, उत्साह, उमंग और शारीरिक और मानसिक आदत पैदा हो जाती। लेकिन वो सिर्फ 7 दिन के लिए है। अगर उस 7 दिन में अगर हमने कोई भी भूल चूक की, अगर कोई भी हमने अपने अनुशासन को, अपने समय को, अपने नित्य नियम को बदला, तो फिर वो ढीला पड़ जाएगा और फिर हम अपनी पुरानी आदतों के ट्रैप में, पुराने संस्कारों के ट्रैप में चले जाएंगे। इसलिए 21 दिन के बाद अगले 7 दिन का अभ्यास उन 21 दिनों की आदतों पर निर्भर करता है। उन 21 दिनों की आदतों, उन 21 दिनों में जमी हुई जड़ों पर निर्भर करता है अगले 7 दिन का अभ्यास। अगर 21 दिन का अभ्यास आपने अच्छी तरह से कर लिया तो अगले 7 दिन का अभ्यास आप आदतन करने लगोगे। आदत कमज़ोर होगी लेकिन आदतन करने लगोगे। इसलिए उन 7 दिनों में, जो 21 दिन के बाद अगले 7 दिन हैं, उन 7 दिनों में शरीर की आदत बनी होगी लेकिन कमज़ोर आदत होगी। उस आदत में कहीं भी तुम्हारे पुराने संस्कार घुस सकते हैं जो तुम्हें यह कहेंगे कि आज छोड़ो, आज शरीर में बड़ी बेचैनी है, आज उठने का मन नहीं कर रहा है। और जिस दिन भी तुमने सुबह 4 बजे उठने के बजाय 4:30 कर दिया, 4:15 कर दिया, 5 कर दिया, तो समझ लेना कि पुराना संस्कार फिर तुम्हारे अंदर ट्रैप हो गया, घुस गया है और ये तुम्हारे अगले 7 दिन की 7 दिन के विपश्यना अभ्यास में मुश्किल पैदा कर देगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि अगले 7 दिन के अभ्यास में किसी भी प्रकार की पुरानी आदत तुम्हारे अंदर घुस न पाए। तुम अपने आलस को देखना, तुम अपनी पुरानी आदतों को देखना जिन्होंने तुम्हें हमेशा ही सोचने पर मजबूर किया है लेकिन तुम कुछ कर न सके। अब तक कितनी बार तुमने सोचा कि तुम सुबह उठोगे और घूमने जाओगे लेकिन तुम न उठ सके। कितनी बार तुमने सोचा कि तुम सुबह उठकर पढ़ाई करोगे लेकिन तुम पढ़ नहीं सके। कितनी बार तुमने सुबह उठकर सोचा कि तुम सुबह उठकर व्यायाम करोगे, कर नहीं सके। यही सुबह उठकर जो तुम नहीं कर सके, तुम्हारी सोचने के बाद भी वही आदत फिर तुम्हें इन 7 दिनों में तुम्हारे अंदर घुस जाएगी, कोशिश करेगी। इसलिए यह 7 दिन बहुत महत्वपूर्ण है जो उन 21 दिनों में जमी हुई आदत को और मजबूती देंगे। और अगर इन 7 दिनों में भी तुमने अच्छे से अभ्यास कर लिया तो फिर पूरे 4 हफ्ते का अभ्यास तुम कर चुके हो। इन 28 दिनों के बाद अगले 14 दिन का अभ्यास तुम आसानी से कर लोगे, सिर्फ 14 दिन। और उन 14 दिनों में भी यह हो सकता है 50% इस बात के चांसेस हैं, यानी कि आधे चांसेस ऐसे हैं कि पुराना संस्कार, पुरानी आदतें फिर तुम उनमें ट्रैप हो जाओ। यानी 28 दिन के बाद अगले 14 दिन जब तुम अभ्यास करोगे तो वो 14 दिन का अभ्यास तुम्हारे अंदर जो आदत बनाएगा वो ऐसी आदत होगी कि 30% तुम्हारी जड़ें जमी होंगी।
यानी 14 दिन का जो यह अभ्यास है, 28 दिन के बाद इन 14 दिन के अभ्यासों में तुम 30% की मजबूती से अभ्यास कर पाओगे। लेकिन अगर यह 30% की मजबूती तुमने दिखा दी तो तुम उन 14 दिनों को भुगत लोगे, उन 14 दिनों का अभ्यास कर लोगे बिना पुरानी आदतों में उलझे हुए। आदतें तो जरूर तुम्हारा पीछा करेंगी, वह तो बहुत दिनों तक पीछा करती हैं, 6 महीनों तक पीछा करती हैं। इसलिए जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, 28 दिन के बाद अगले 14 दिन, यानी यह टोटल 42 दिन हो जाते। 42 दिन का अर्थ है कि लगभग 1.5 महीना। अगर तुमने यह 1.5 महीने अभ्यास कर लिया अपनी आदतों से बच के, तो तुम अगले 28 दिन का अभ्यास, यानी अगले लगभग 1 महीने का अभ्यास अपनी 50% मजबूती के साथ कर लोगे। यानी 50% यह चांसेस हैं कि तुम इन 28 दिन का अभ्यास कर लोगे, और 50% यह चांसेस हैं कि तुम्हारा पीछे का संस्कार, तुम्हारी पुरानी बुरी आदतें फिर तुम्हें ट्रैप में डाल देंगी। इसलिए यह जो 1 महीने का अभ्यास है, यह तुमने बड़ी सावधानी से करना है। इसमें 50 आधे आधे चांसेस हैं कि तुम कुछ दिनों अच्छा अभ्यास कर लोगे, और आधे चांसेस ये हैं कि तुम कुछ दिनों के बाद फिर वही ट्रैप में आ जाओगे जो तुम्हारी पुरानी आदतें, पुराना संस्कार था। इसलिए बहुत से लोग विपश्यना शिविर करने के बाद 1.5 महीने के अंदर में उनकी विपश्यना छूट जाती है, क्योंकि 50% चांसेस हैं। 1.5 महीने विपश्यना करते रहने, कंटिन्यू करने के बाद 50% चांसेस हैं कि वो अगले 1 महीने अच्छी विपश्यना कर पाएगा। यह वैज्ञानिक प्रमाणिकता के साथ मैं कह रहा हूँ। वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च की है कि किस तरह से हमारी आदतें छूटती हैं, किस तरह से हमारी आदतें बनती हैं। पूरा 6 महीना लगता है। 6 महीने अगर आपने अभ्यास लगातार कर लिया अपनी पुरानी आदतों में ट्रैप हुए बिना, तो 6 महीने के बाद तुम उस स्थिति में होगे कि अब तुम्हें यह बताने की ज़रूरत नहीं कि तुम्हें विपश्यना रोज करनी है। अपने को बताने की यह ज़रूरत नहीं। तुम्हारा शरीर अपने आप उस वक्त में उस कृत्य को करने के लिए तैयार हो जाएगा। शरीर की भी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होती है। सिर्फ मन की ही अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, शरीर की भी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है। ऐसा नहीं है कि मन से तुम सोचोगे तो तब शरीर को पता चलेगा, नहीं नहीं। शरीर स्वतः ही उस समय, उस वक्त पर उस तरह से तैयार हो जाता है। उसका भी अपना सेंसर सिस्टम होता है। तो शरीर को हम कहते तो हैं कि यह जड़ है, लेकिन इसका सेंसर सिस्टम काम कर रहा होता है। तो यह कभी मत समझना कि शरीर को हम ऐसा जड़ समझें जैसा कि हम सुनते आए। इस तरह से जड़ नहीं है। इसके सेंसेस बहुत काम करते, पोर पोर इसमें है। शायद आपको पता होगा कि जब आप सांस लेते हैं तो सिर्फ नाक से या मुंह से ही सांस नहीं लेते या नहीं छोड़ते, आपके रोम रोम से वो सेंस अंदर जा रहा है, वो सेंसर की तरह काम कर रहा है आपका रोम रोम, और उस हवा को अंदर खींच रहा है और उस हवा को बाहर खींच रहा है। लेकिन हम इसका एहसास नहीं कर पाते, इसीलिए क्योंकि हमें अभी उन संवेदनाओं का पता ही नहीं चलता। कितनी स्थूल संवेदनाएं होती हैं। आप सोचो, आप कहीं बैठे हुए, अचानक ऊपर से छिपकली गिर जाए, कॉकरोच उड़कर
आपके सामने आपके बैली में बैठ जाए, आपकी छाती में बैठ जाए, पूरे शरीर में गूज़बम्प पैदा हो जाते, पूरे शरीर में रोम रोम में बाल खड़े हो जाते, तब पता चलता है कि रोम किस तरह से काम करते, तब पता चलता है कि शरीर किस तरह से काम करता है। यह तो बहुत ही स्थूल में पता चल रहा है जब इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। इसी तरह से जब कोई थ्रिल पैदा होता है तब भी यही होता है। लेकिन जब आप बिल्कुल ही न्यूट्रल हो, विपश्यना कर रहे हो, तब हमें क्या इन संवेदनाओं का पता चलता है, जब हम बिल्कुल ही शांत हों। इसके लिए अभ्यास चाहिए। तो 6 महीने के अभ्यास के बाद आप यह कह सकते हैं कि आपका शरीर, आपका मन उस समय, जिस समय आप अभ्यास करते हो, उस समय के लिए तैयार हो जाता है। आपको फिर कोई अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं। 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे आपकी नींद स्वतः खुल जाएगी सुबह। और अगर आपने फिर वहाँ वह संस्कार जो 6 महीने के बाद, ऐसा नहीं है कि संस्कार आपका पीछा नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो आदत आपकी पीछा नहीं कर रही है जो आपको इधर से उधर करवट बदल बदल के आलस और यह सब, रात में ज़्यादा खा लेना, कम खा लेना, ये सब जो भी मन की तरकीबें हैं जहाँ हम ट्रैप होते हैं, बिना सोचे समझे बेहोशी में जब हम कृत्य करते हैं, पल भर हमारी बेहोशी हमें, हमारे मन में इस तरह से छा जाती है कि वो हमारा पूरा दिन, वो हमारी पूरी प्रैक्टिस को बर्बाद कर देती है, हमें पता भी नहीं चलता। रात में खाना खाने के बाद आपने, साधारणतः आप कुछ नहीं लेते, लेकिन खाना खाने के बाद आपने 2 रसगुल्ले खा लिए, खाना खाने के बाद ज़बरदस्ती आपने दूध पी लिया, आपकी आदत में नहीं है, आपने ले लिया, उसका प्रभाव आपको सुबह पता चल जाएगा। तो इसलिए इस बात का संयम आपको 6 महीने के बाद भी बरतना है कि आप क्या खा रहे हैं। 6 महीने के बाद भी आपने यह संयम बरतना है कि आप की कितनी प्रायोरिटी आपके ध्यान के लिए है। 6 महीने के बाद भी आपने इस तरह का होश बना के रखना है कि अगर आपने रात में कहीं जाना भी है, किसी फंक्शन में, किसी पार्टी में, तो आप अपने को इस तरह से तैयार कर सकें कि आपको उतना वक्त मिले सोने के लिए कि सुबह आप जल्दी उठ पाएँ। इस बात के लिए इतना होश अपने अंदर बना के रखना होगा कि पार्टी में कुछ भी इस तरह का नहीं खाया जाए, इस तरह के कृत्य नहीं किए जाएं कि उनका प्रभाव सुबह आपके उठने पर पड़े। और अगर आपने यह सोचा कि क्या फ़र्क पड़ता है एक दिन में, तो वह पुरानी आदत, वह पुराना संस्कार जो आप न जाने कितने जन्मों से लेकर आए हैं, और वह आदत जो आप कई सालों से जिन आदतों से ग्रसित हैं, वो फिर सर उठाकर उसी दिन आपके अंदर घुस जाएगी और फिर अगले दिन आपको उसका प्रभाव नज़र आएगा। अगले दिन उसी आदत को दोहराने की प्रवृत्ति पैदा हो जाएगी। रोज रोज हम जूझते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बटन, मशीन के बटन को दबाया और बस विपश्यना शुरू हो गई, मशीन के बटन को बंद किया, विपश्यना बंद हो गई और दूसरे काम शुरू हो गए। पल पल का होश पैदा करना होगा। और 6 महीने के बाद भी जब हम विपश्यना करते हैं, विपश्यना अब हमारी आदत का हिस्सा बनने लगा है, विपश्यना अब हमारे रूटीन में आने लगा है। लेकिन साथ ही साथ आदतें भी रूटीन का हिस्सा बन जाती हैं। अब हम विपश्यना करेंगे
लेकिन साथ में कुछ आदतें ऐसी भी विपश्यना के साथ पैदा हो गई होंगी जो अगर आदत का हिस्सा ले रही है, जिनके बिना फिर हमारी विपश्यना में बाधा पड़ रही है, तो समझना कि एक स्थिति ऐसी आएगी जब हम उन आदतों की वजह से विपश्यना नहीं कर पाएंगे। जैसे आप सुबह उठते और आपने चाय पीने की आदत बना ली, अब न मिले चाय, कहीं किसी दिन आप घर में ना हो, कहीं और दूसरी जगह हो, कुछ दिनों के लिए हो, एक दिन चलो आपने किसी तरह से कर लिया, दूसरे दिन फिर आपको परेशानी होने लगेगी। आप कहोगे कि चाय नहीं मिली इसलिए आज विपश्यना ठीक नहीं हो रही, या आपको पानी पीने की आदत, या आपको कुछ और आदत पैदा हो गई है, तब आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए किसी भी प्रकार की आदत को विपश्यना में आने न दें। पल पल विपश्यना को, पल पल ध्यान को बिना आदत के करने की कोशिश करनी है। तो ऐसा नहीं है कि आपने विपश्यना को एक 6 महीने तक रूटीन में ले आए, अब वो आपके जीवन का हिस्सा बन गया। तो वो जीवन का हिस्सा तो बन जाए, लेकिन साथ में कुछ ऐसे सपोर्टिव आदतें न पैदा हो जाएं जिनके बिना अब विपश्यना में बाधा आने लगे। इसलिए बुद्ध कहते थे कि पल पल होश में जीकर अभ्यास को करना है। और इस पल पल होश में जीकर अभ्यास को हम कैसे करेंगे? इसी के लिए आनापान सती हमको आधार बनता है, क्योंकि आनापान सती पल पल की जाती है। पल प्रतिपल सांस आई, पल प्रतिपल सांस गई। आनापान सती का अभ्यास हमें पल प्रतिपल में जीवन जीना सिखाता है। इसलिए आनापान को दृढ़ता से करना होता है। इसलिए आनापान को 24 घंटे होश में लाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल करना होता है। जब भी हम खाली हों, जब भी हमें होश आए, तुरंत आनापान सती, तुरंत अपने सांसों पर अपने ध्यान को केंद्रित कर दें। इस तरह से जब हम 6 महीने की विपश्यना के बाद विपश्यना को एक अपने जीवन का अभिन्न अंग की तरह करने लगते हैं, हमारे जीवन का आधार ध्यान बनने लगता है, तो उन आदतों को होशपूर्वक देखना भी जरूरी होता है। और जीवन का अभिन्न अंग समझ लेना ध्यान को, तब हमें ध्यान के प्रभाव अपने जीवन में दिखाई देने लगते हैं। अपने जीवन की शांति, संयम, संतोष, अनुशासन, आचार विचार, व्यवहार, कितना भोजन करना है, कितना सोना है, कितना समाज में रहना है, कितना एकांत में रहना है, अपने जीवन को किस तरह से ध्यान के अनुकूल बनाना है। क्योंकि ध्यान के अनुकूल बनाना होगा, क्योंकि जीवन में उठापटक तो चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि जीवन बिल्कुल एक ढर्रे पर चलता है, बिल्कुल बढ़िया चलता है। आज सूरज निकला है, अच्छी धूप खिली है, कल को बादल आ जाएंगे, तेज बारिश हो जाएगी, तेज हवा चलने लगेगी, किसी दिन आंधी आ जाएगी, किसी दिन आपके पास पैसे होंगे, किसी दिन आपके पास पैसे नहीं होंगे, किसी दिन आपके पास अच्छा खाने को होगा, किसी दिन आपके पास सूखा खाने को होगा। इन सब का प्रभाव आपकी ध्यान साधना पर नहीं पड़ना चाहिए। इन सब का प्रभाव आपके मानस पर, आपके मनस पर, आपके मानसिक पटल पर गहरे में अंकित नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आपकी ध्यान साधना में बाधा पड़ जाएगी। और ध्यान साधना में बाधा पड़ते ही वह संस्कार जो पीछे से, जिनको आपने अभी
अपनी ध्यान साधना की वजह से निस्तेज कर दिया है, वो फिर धीरे धीरे जड़ें जमाने लगती हैं। ये ध्यान रखने की बात है। ऐसा नहीं है कि आपने 6 महीने विपश्यना कर ली, साल भर विपश्यना कर ली तो अब आपका संस्कार बिल्कुल ख़त्म हो गया। एक तरफ से आपकी ध्यान साधना प्रबल हो रही है, दूसरी तरफ से आपके अंदर वह जो संस्कार है वो निस्तेज तो हो गए हैं, कम हो गए हैं, उनका प्रभाव कम हो गया, लेकिन वो खत्म नहीं हुए हैं। उनको खत्म करने के लिए निरंतर अभ्यास में, अपनी ध्यान साधना में आगे को बढ़ते रहना और उन अनुभवों को देखते रहना जरूरी है। जब तक अनुभव जीवन में नहीं उतरेंगे ध्यान के, तब तक पुरानी आदतें सर उठाती रहती हैं। क्योंकि जब अनुभव ध्यान के उतरने लगते हैं तब संकल्प मजबूत होने लगता है, दृढ़ होने लगता है। बिना अनुभव के हम कोशिश कर रहे होते हैं, बिना अनुभव के हम विपश्यना की आदत, विपश्यना को जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे होते, लेकिन अनुभव हमारा कुछ भी नहीं है। हम कहेंगे हम कर तो रहे हैं, लेकिन हमें तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है। आप देख रहे हैं, अगर विपश्यना मेडिटेशन की प्लेलिस्ट को देखेंगे, इस चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है। बुद्ध के उपदेशों की प्लेलिस्ट है, विपश्यना मेडिटेशन की एक प्लेलिस्ट है। इसके अलावा धम्मपद सूत्र, उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। धम्मपद गाथाओं की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। जेन स्टोरीज की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। ब्रह्मचर्य पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। एक खोजी के प्रश्न पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। इस तरह की प्लेलिस्टें बनी हुई हैं। उन प्लेलिस्टों को किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में को खोलेंगे आप अगर, तो डिस्क्रिप्शन के सबसे नीचे स्क्रॉल करने पर आपको सारी प्लेलिस्टों के लिंक मिल जाएंगे। इन प्लेलिस्टों के लिंक में जब आप विपश्यना मेडिटेशन वाली प्लेलिस्ट को देखते हैं तो उसमें बहुत सारी वीडियोज और बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। उन सभी प्रश्नों के उत्तरों को जब आप सुनते हैं तो आपको एक बात स्पष्ट होती है कि सभी का प्रश्न लगभग यही है कि विपश्यना तो करते हैं, लेकिन अभी हमें संवेदनाओं का पता नहीं चलता। विपश्यना करते हैं लेकिन अभी हमें उन अनुभवों का पता नहीं चलता। इसलिए जब तक हमें विपश्यना में गहरे अनुभव नहीं होंगे तब तक हमारे संस्कार निस्तेज पूरी तरह से नहीं होंगे। तब तक हमारे अंदर विपश्यना के प्रति उत्साह और उमंग उतना नहीं बना रहेगा। विपश्यना जीवन का अभिन्न अंग है, यह हम कहते तो हैं, लेकिन वो अभिन्न अंग बन नहीं पाएगा। अभिन्न अंग बनेगा जब हम उसको अनुभव में उतारेंगे, और जब वो अनुभव में आने लगेगा तब यह पता चलेगा कि विपश्यना के बिना तो जीवन जिया ही नहीं जा सकता। तब पता चलेगा कि विपश्यना के बिना तो जीवन का अनुभव ही नहीं लिया जा सकता। तब पता चलेगा कि विपश्यना के बिना तो हम होशपूर्वक जीवन बिता ही नहीं सकते। जब मैं विपश्यना कह रहा हूँ तो मैं ध्यान कह रहा हूँ, इस बात का भी ध्यान रखना। बहुत से लोग कहेंगे कि क्या हम विपश्यना नहीं करते, ध्यान करते हैं, कोई और ध्यान करते हैं, चैंटिंग करते हैं, कुछ और करते हैं, तो क्या हम होशपूर्वक जीवन नहीं बिता पाएंगे? ध्यान से ही होशपूर्वक जीवन बिताया जा सकता है, ध्यान की गहराइयों में उतरकर। और इसके लिए हमें रोज रोज अभ्यास करना होता है, अनुभव लेने होते हैं। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि अनुभवों में कहीं कोई बाधा आएगी या जीवन में कोई बाधाएं आ जाएंगी, हमारा बेहोशी हमारी होश में नहीं बदलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि यहाँ ध्यान का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई जोर लगाना है, ध्यान में कुछ करना नहीं होता। ध्यान में तो सब छोड़ना होता है, और छोड़ने के लिए भी कोई ताकत नहीं लगानी होती। ध्यान करना होता है, सब कुछ अपने से छूटता चला जाता है। ऐसा नहीं है कि पहले हम छोड़ेंगे तब हम ध्यान करेंगे, वो भी कभी नहीं होगा। बहुत से लोग इस गलतफहमी में हैं कि वो पहले छोड़ेंगे काम वासना को तब ध्यान करेंगे। बहुत से लोग गलतफहमी में कि पहले वो क्रोध को छोड़ेंगे तब ध्यान करेंगे। ऐसा कभी नहीं होता। रोज रोज ध्यान करना होता है। ध्यान करते करते आदतें निस्तेज होने लगती हैं, उनके प्रभाव कम होने लगते हैं, होश जगने लगता है, जीवन की मूल्यता का पता चलने लगता है, एहसास होने लगता है कि जीवन किस तरह से जीना है, हम कहाँ खड़े हैं,
हमारे जीवन का आधार क्या है। लेकिन यह पता चलता है ध्यान करने से। अनुभव जैसे जैसे उतरते चले जाएंगे, मजबूती आती चली जाएगी ध्यान में, और मजबूती चली आती चली जाएगी जीवन जीने के तरीके में। एक अच्छा जीवन जो हमें महापुरुषों ने बताया, उस जीवन को जीने के लिए बल मिलता है ध्यान की गहराइयों में उतरने से। और एक स्थिति ऐसी होती है कि हम ध्यान में फिर हम ध्यानी ही हो जाते हैं। फिर हम हर कृत्य करते हैं, फिर हम समाज में ही रहते हैं, फिर हम घर में ही रहते हैं, लेकिन हम मध्य मार्ग के जरिए फिर हम अपने जीवन को बुद्ध के जीवन की तरह जीते हैं। दुख सुख से ऊपर उठकर कमलवत जीवन जीते हैं। फिर हम समाज में ही रहते हैं, कुशल कर्मों को करते हुए अपने जीवन को जीते हैं, निष्काम भावना से कृत्य करते हैं, कुशल कृत्य करते हैं, लोकहित में कृत्य करते हैं। हमारा स्वार्थ कहीं नहीं होता, हमारी कोई डिमांड, कोई इच्छा नहीं होती। लेकिन यह एक अवस्था है, इस अवस्था की शुरुआत यहीं से करनी होती है जो इन्होंने प्रश्न पूछा है। लेकिन यह बहुत ही सजग होकर, बहुत ही अनुशासन, डिसिप्लिन में रहकर यह अपने जीवन को जिस तरह से एक स्पोर्ट्स स्पिरिट में कोई खिलाड़ी अभ्यास करता है, उस तरह से करना होता है। वो यह नहीं देखता कि आज बारिश लगी है तो आज सर्दी बहुत है, तो आज गर्मी बहुत है, आज शरीर में काम नहीं कर रहा है तो आज यह नहीं हो रहा है, आज वह नहीं हो रहा है। उसके पास कोई बहाने नहीं होते। उसे तो 3 बजे अपने स्टेडियम पहुंचना है तो पहुंचना है। उसे अपने प्लेटफॉर्म पे जितने बजे पहुंचना है वो पहुंचता है। उसने जो अभ्यास करना होता है वो करता है। उसके उस्ताद ने जो उसको बताया है उसे वो करना है, और निरंतर दोहराना है, निरंतर प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है और पार्टिसिपेट करना है। कहाँ गलती हुई है, कहाँ गलत कर रहा है, कहाँ सही कर रहा है, उसको वो जज करते रहता है। वो अपने में होता है, उसका दूसरे से कोई लेना देना नहीं। वो अपने ही अनुभवों से सीखता है, गलतियाँ करता है और सीखता है। इस तरह से हमने करना होता है। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल लेथर्जिक होकर कर लेंगे, आज कर लिया कल नहीं किया कोई बात नहीं, आज यह हो गया था वो भी ज़रूरी है, यह भी ज़रूरी, ऐसे नहीं होगा। इसके लिए स्पोर्ट स्पिरिट चाहिए। तो ऐसे हमें अपने जीवन को ढालना है। और एक बहुत ज़रूरी बात वो यह कि बुद्ध ने जो भी हमें नियम दिए, बुद्धों ने, गुरुओं ने जो भी हमें न करने को कहा है, जो अनुशासन दिए हैं, उनका पालन करना होगा। पंचशील जो बुद्ध ने दिए, पंचशील जो गुरुओं ने दिए, उनका पालन करना होगा। बिना उनके पालन करे हुए नहीं होगा। अगर कोई सोचे कि वो प्राणी हिंसा करते रहेगा, मांस खाता रहेगा, शराब पीता रहेगा, कोई भी और नशा करता रहेगा, और स्त्रियों को देखता रहेगा गलत नज़रों से, और मिथ्याचरण करता रहेगा, झूठ बोलता रहेगा, किसी के भी सामान को उठाकर अपना समझकर उसको इस्तेमाल कर लेगा, नहीं होगा। जितना मर्जी जोर लगाया जाए नहीं होगा। मन को शुद्ध करना बहुत जरूरी है, और बिना मन को पंचशील के शुद्ध कर पाना असंभव है। शील से ही मन शुद्ध होता है, और शील के नियम अपने जीवन में दृढ़ता से, सीरियसली उतारने होंगे, उन पर काम करना होगा। नमो बुद्धाय।